हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हो ज्ञान अध्ययन चैनल, जिसमें आज हम जो कल हमारा क्यूब में कुछ क्वेश्चन हो गया था, इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है। इस क्वेश्चन को आज हम करते हैं। उसे इस क्वेश्चन से करने से पहले जो बंदे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, और लाइक कमेंट भी कर देंगे तो ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब भी कभी ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको मेन पर्पज़ यही है कि इसको ये अलग टाइप है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें क्या पूछा है, यदि एक क्यूब को काट कर कुल 206 छोटे छोटे क्यूब घन बनाए जाते हैं, यदि एक कट का 10 रुपया है तो 10 RS है, तो कुल कट के लिए कितना RS लगेगा होगा, मतलब कितना पैसा होगा, मतलब पूरा इतना छोटे छोटे क्यूब बनाने के लिए जब बनाएंगे हम तो कितना पैसा लगेगा इस पूरे को, इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो हमें कुल कितने कट लगेंगे वो अभी हमें नहीं पता है, कितने कट लगेंगे। पहले हम कट निकालेंगे, उसके बाद उसका रुपीज़ में कितना, एक कट का हमें दे रखा है, एक कट का 10 रुपया, फिर उसी के हिसाब से निकाल। तो देखो, कट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। कट निकालने के लिए जो भी हो, कट से निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 3n-1, ठीक है। यन आप लोगों को पता ही है, यन क्या है यहाँ पे। यन हम कैसे निकालते हैं उसको पता ही होगा आपको। यन क्यूब बराबर हम लगते हैं ये, जब हमें अगर वैसे दे रखता दो बड़े क्यूब का भुजा और 2 छोटे क्यूब का भुजा देती तब हम वैसे ज्ञात कर ले। अभी हमें खाली एक दिया है ये, तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो यन बराबर जो, अब देखो यहां से यन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 36, इसका क्यूब निकाल लोगे तो 6 हो जाएगा, 6। तो इसका 6 हो जाएगा, तो फिर नंबर ऑफ कट कितने हो जाएंगे, n1 - 6 - 1, ये हो जाएगा हमारा 3 × 5, फिर यहाँ 5 बचेगा, 15 कट होंगे, ठीक है। तो 15 कट्स होंगे। तो हमने अभी जैसे क्वेश्चन में दे रखा है एक कट का दे रखा है 10 रुपया, तो 15 कट के कितने हो जाएंगे, 15 × 10 हो जाएगा 150। ये आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कभी मैंने सोचा करा दूं, इसको आ सकता है एग्जाम में कभी भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका एक अलग टाइप लेने। एक इस टाइप क्या है, एक अलग प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने तो अभी क्या है कि अभी हमने देखा था एक चीज कि एक ही कलर सा रंगा हुआ था, ठीक है। अब एक ही कलर से, अब हम अलग अलग कलर से देखेंगे। तो अलग अलग कलर से देखने के लिए कैसे करते हैं, 1 मिनट। जब हम कभी भी अलग अलग कलर होगा, ठीक है, मान लो ये रेड से हो, ये येलो से, ये ब्लू से, ठीक है। तो अगर ये रेड से है तो इसकी ये जो पीछे वाली सतह होगी ये भी रेड से होगी, ये येलो से है तो इसके पीछे वाली सतह ये भी येलो से होगी, ये ब्लू से है तो ये नीचे वाली जो सतह होगी हमारी ये भी ब्लू हो गई, ठीक है। ये हो गए हमारे, तो ये हो गई, मान लो ये हो गई। तो फिर इसमें से अगर हमें कोई स्मॉलर, मतलब
घन मान लो 206 बन वही क्या नाम था 100 इतने बन रहे हैं 216, ठीक है 216 बन रहे हैं कुल, तो सॉरी 216 रहेगा यहाँ पे, 216 को टोटल बन रहे हैं, ठीक है टोटल 216 बन रहे हैं। तो अब हमें पूछ दे, छोटे छोटे ये घन है तो इसमें पूछ दे क्या नाम से कि 4 फलकों में मतलब 4 सतहों से रंगा हुआ चार सतह से रंगा हुआ घन कितने होंगे, 4 सतह से रंगा हुआ घन कितने होंगे। यहाँ पे देखोगे आप कभी भी जब ये कॉर्नर उठाओगे कॉर्नर, तो यहाँ पे 1 2 3 तीन ही कलर होते हैं, वो भी जब 3 कलर होते हैं। अब जब यहाँ 4 पूछा है, 4 कभी भी नहीं होता, 4 नहीं होता तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब दूसरा अगर 3 सतह पूछ दे, 3 सतह पूछ दे तो 3 सतह में क्या है कि हमें पता है 3 सतह में जब 3 सतह होती है तो हमारे 8 होते हैं 8। अब वो कौन कौन से होंगे, रेड प्लस येलो प्लस ब्लू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो 2 सतह पूछे, 2 सतह पूछे तो हमारा सेम वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पे 2 लिख दो, 12 × 1 - 2, ठीक है ये वाला हमारा फार्मूला सेम लगेगा, इससे हम ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे हमें 200 ये दे दिया तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6, यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। अब हमें पूछ दे एक सतह का वही 6 × -2 × स्क्वायर। अब हमें पूछ दे 0 सतह का, शून्य मतलब कोई भी सतह ना हो, कोई भी सतह रंगीन ना हो, तब क्या हमें फार्मूला है, हमें पता है फार्मूला ये, ठीक है। ऐसे इन फार्मूलों से हम फिर उसको ज्ञात कर लेंगे, फार्मूलों से ज्ञात कर लेंगे। और खाली मुझे इसका बताने का मेन पर्पस ये था, ये वाला 4 सतह कभी भी कलर नहीं होती है, और ये वाला, ठीक है ये हो गया। अब हम तो देखो, अब अगर इनको निकालना हो, इन तीनों को निकालना हो तो ये हमारी हो जाएगी 48, ये हो जाएगा हमारा 96, जो ये हो जाएगा हमारा 96, और हमारी जो 0 सतह होगी, एक सतह कितनी हो जाएगी हमारी 64, 0 वाली की हमारी सतह 64 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 48 46 64 ये निकल गए हमारे। ये तो इतनी सतह रंगीन होगी, 2 सतह में इतनी सतह होंगी जो रंगीन होगी 2 सतह की, ठीक है। तो अब हमें पूछे केवल 2 सतह रंगीन वाले चाहिए, हमें केवल 2 सतह रंगीन वाले चाहिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम बताते हैं आपको। देखो तो अभी क्वेश्चन पूछ दे कि कुल ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, वैसे तो हम ज्ञात कर लेंगे उससे। हमारी 2 सतह रंगीन के लिए हमने क्या निकाला था पीछे, वो 48 निकाला था ने। तो अब हम देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं। रेड येलो ब्लू, ठीक है, ब्लू येलो रेड, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो हम 2 सतह, ये 2 यहाँ लिखो, फिर इसको एक डायग्राम बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे और लिख दो आर आर, देखो आर आर वाई वाई बी बी आर बी बी वाई वाई आर, ठीक है। देखो 2 सतह बोला है रंगीन होने के लिए। कभी भी जब 2 सतह होगी तो यही दोनों होगी ना एक दूसरे से, ये दोनों, ठीक है।
अलग अलग कलर होंगी, जब भी होंगी अलग अलग कलर होंगे, एक कलर तो मैच ना करेगी, तो ये वाले हमारे 0 हो जाएंगे। और ये आया था कितना 48, 48 भागे 3 कर दो, 48 भागे 3 करोगे तो ये आ जाएगा 16, तो 16 16 ये हो जाएंगी हमारी, ठीक है, 16 16 हो जाएगी। अगर यही पूछते कम क्या नाम से 3 सतह, 3 सतह पूछ दे, 3 सतह को हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं, चलो सॉरी पूछ दे 1 सतह, 1 सतह, इसको प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ पे हमारा R लो B, तो ये था हमारा 96, 96 था, हाँ 96 था, इसका भागा कर दो 3, 32 32, ये 32 32 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अब इन सब का टोटल, और जो हमारी 3 सतह वाला था वो तो हमारा 8 है, 8 था ही, वो तो हमें पता ही है। और फिर अगर हम इन तीनों का योग करते हैं, अगर हम इन तीनों का योग जब करेंगे तो क्या नाम से हमारा 216 16 आएगा ये। और 0 वाला तो हम ज्ञात ही कर लिए थे, 0 वाला क्या था हमारा 64, वो पहले से हमारा ज्ञात है। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये तो सारा हो गया हमारा यहाँ पे, अब हम चलते हैं कि वॉइस घनाभ की तरफ, इसमें इसको देखते हैं और इसको करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम घनाभ की तरफ चल रहे हैं। घनाभ भी सेम, मान लो ये हमारा था चलो ये था, अब हमने पहले क्या था, ये रेड लिया था, ये जितने में होगा ठीक है। अब मान लो इसको ठीक है। तो घनाभ में क्या होता है कि जो हमारा ये फलक होते हैं इनकी ये होती है, जो ये अलग अलग होती है, ये अलग अलग होती है, ठीक है। मान लो ये अलग अलग होती है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको करने के लिए हमें कुछ नहीं, हमें वो फार्मूला याद है ना क्यूब का फार्मूला याद है। तो एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको देखो छोटा बना दे रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि अब एक करना मुझे है ना थोड़ा सा, रेड रेड रेड, ये हमारा 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसका फार्मूला जो है सेम उसी तरह है, और हमें देखना ये है, देखो अब चलो एक वो बनाओ सारणी, जिसे टेबल कहते हैं, टेबल बनाओ, एक तरफ लिखो क्यूब, एक तरफ क्यूब लिखो, एक तरफ क्यूबोइड, घनाभ, ठीक है। तो देखो पहला हमारा क्या था इसमें, टी टोटल क्या निकालते हैं हम, T3। अब इसमें अब क्या निकालेंगे टोटल में, T1 N1 N2 N3, ठीक है, ये फार्मूला रहेगा। अब तीन का हम निकालते थे, ये 8 निकलता था, ठीक है। सेम इसमें भी 3 का 8 ही होगा, 3 फलक वाला। अगर हम 2 फलक का निकालते थे तो हमारा क्या फार्मूला था, 12 × N-2। तो सेम इसी में भी होगा 2 फलक का, इसमें क्या होगा देखो, 12 N1 - 2 प्लस 12 N2 - 2 प्लस 12 N3 - 2, ये होगा हमारा इसमें, ठीक है। सॉरी 12 नहीं है, ये 12 नहीं होगा, 12 ये 4 हो जाएगा,
ये भी 4, ये भी 4, ठीक है, 4 4 होंगे हमारे, सॉरी ये मैंने उसका मैंने ख्याल करके लिख दिया, ये 4 4 होंगे तब जाके होंगे, ठीक है। अब हमें एक निकालना हो, एक में हम क्या करते थे 6 इंटू 1 - 2 इसका स्क्वायर करते थे, ठीक है, एक में। तो अब हमें एक में तो ये करते थे, अब देखो इसमें कैसे करेंगे, एक में 2 अंडर n - 2 n2 - 2 प्लस 2 n2 - 2 n3 - 2 प्लस 2 n3 - 2 n1 - 2। ये हो गया हमारा दूसरा निकालने का फार्मूला, एक फलक का। अब जीरो फलक का निकालने के लिए हमारा क्या था, 1 - 2 की पावर क्यूब, ठीक है, जीरो के लिए। तो इसमें भी जीरो कैसे निकालेंगे, जीरो इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे, सिर्फ क्या करेंगे हम n - 2 n - 2 n2 n - 3 n2 ये कर देंगे। और उस वाले में हम कट निकालते थे, जो कट निकालते थे हम, क्या निकालते थे 3 - n - 1। तो इसमें भी अब सेम कट कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो इसमें 3 फलक थी तो हमने 3 लिखा था, इसमें 1 फलक है कट, तो वो फलक तो हमारी सेम है, तो अब इसमें क्या निकालेंगे 2 n1 n2 - 1 n3 - 1, इसमें रहेगा प्लस प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फार्मूला, इस फार्मूले के बेस पे हम लगाएंगे अब आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहा कि अगर 4 8 16 को काट के 2-2 सेंटीमीटर के छोटा छोटा क्यूब बनाया जाए, घन बनाया जाए, तो हमें पहले तो हम टोटल क्यूब कितने होंगे ये, चलो ठीक है। पहले तो हम इसको छोड़ो, पहले हम आपको बता रहे हैं यन निकालना। यन कैसे निकालेंगे, n1 n2 n2 3 ये कैसे निकालेंगे, n1 n2 n3, ठीक है, ये कैसे निकालेगा। मैं इसी फॉर्मूले में सारा चीज बताऊंगा आपको इसी क्वेश्चन पे। तो n1 निकालने के लिए तो जो हमारा ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, तो पहले का अगर पहले से इसको भाग देंगे 4/2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ये n1 हो जाएगा। 8 वाले से दूसरे से करोगे जब 2 इसको भाग दोगे 4 सेंटीमीटर, ये हमारा n2 हो गया। 16 से जब करोगे 2 से भाग तो ये 8 सेंटीमीटर, ये हमारा n3 हो गया, ठीक है। n1 n2 n3, n1 आ गया हमारा कितना 2, n2 हमारा 4, n3 हमारा आ गया 8, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब चलो, अब टोटल क्यूब कितने होंगे हमारा सूत्र क्या है, n1 इंटू n2 n3। तो n1 क्या है हमारा 2 4 8, 8 चौक को 32, 32 4 8 चौक को 32, 32 दूना 64, 64 हमारा आ गया आंसर इसका, पहले का हमारा आ गया 64, ठीक है, टोटल क्यूब बराबर। अब हम चलते हैं 3 सतह वाला। 3 सतह में तो आप ये तो हमारा फिक्स है 8 रहेगा। 2 सतह वाला ज्ञात करते, 2 सतह ज्ञात करने के लिए हमें क्या फार्मूला था हमारा, जैसे कि हम इसको याद भी दे दूं आपको, ये था, इसको हमने क्या बनाया था 4 n1 - n2 और फिर क्या था हमारा n2 -
2 प्लस 4 सॉरी ये नहीं था हमारा, तो क्या था हमारा +4, हाँ +4 n2 माइनस n2 प्लस 4 n3 माइनस n2 n3 माइनस 2। तो देखो 4 इसमें सब जब n1 घटाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये टोटल हमारा 0 हो जाएगा, प्लस n2 क्या है हमारा 4 इंटू 2, जब यहाँ से 2 रखोगे 4 रखोगे, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करोगे 8 रखोगे, n3 बराबर 8 रखोगे तो 8 में से 2 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 चौक को 24, 8 कितना हो जाएगा 32, ये 32 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 32 ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं उस वाले को ज्ञात करने। ये तो था हमारा 2 सतहों का ज्ञात करने के लिए, 2 सतह के लिए। अब मान लो एक सतह वाला निकालना हो हमें, तो एक सतह वाले में हम क्यूब में क्या लिखते थे फार्मूला, ये था हमारा n6 या कोष्टक में n-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्यूबाइड में कैसे निकालेंगे, तो ये था हमारा 2 n1 - 2 n2 - 2 प्लस 2 n2 - 2 n3 - 2 प्लस 2 n3 - 2 n1 - 2। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो अब देखो इसमें क्या है कि ध्यान से देखना, क्योंकि देखो ये n1 हमारा 2 है, तो n1 अगर यहाँ 2 रखोगे, जब n1 2 - 2 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। तब इससे अब क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे भी n1 है वो 0 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये 0 हो जाएगा। हमें निकालना सिर्फ इसका है, तो 2 n2 की जगह पर क्या है 4 - 2, अब n3 की जगह पर क्या है 8 है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, ये हो गया 2 अपॉन 6, 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 24। ये आ गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं 0। अगर हमें 0 कह दे, 0 सतह वाले कितने हैं, तो 0 सतह वाले जो हैं, 0 कलर वाले, 0 को मतलब वही मैं कह रहा हूँ 0 कलर वाले, जिनकी कोई भी कलर सतह नहीं है, वो कैसे ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या फार्मूला था हमारा, उसमें 2 की पावर क्यूब। अब इसमें क्या हो जाएगा n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। तो n1 की देखा हमने, यहाँ पर भी n1 आया और -2, तो n1 जब ये 0 हो गया तो ये ऑल ओवर पूरा 0 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और जो भी कहीं डाउट हो कमेंट में उसको करिएगा, उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें जो बंदे नए हैं, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भाई ये इसको नोट बनाने में, इसका ये करने में बहुत ही मेहनत है। थोड़ा आप भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।